अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाम का प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आवाम का प्रोग्राम में हैदराबाद न्यूज़ आपके लिए लाता है अवामी इशूज़, अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम। इससे पहले भी हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर हैदराबाद के अहम इशूज़ को उठा चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की मेन सड़क पर, जो कि एक अरसा से टूट फूट का शिकार है और यहाँ के इलाका मकीनों को और गुजरने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते होंगे, ये पूरी सड़क है और ये मेन शाहराह है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं। यहाँ पर सब्ज़ी मार्केट है, यहाँ फ्रूट मार्केट है और 12 नंबर का मुकामी लतीफ़ाबाद का बाज़ार भी है। और यहाँ पर जो है वो टूट फूट के बाइस आए रोज़ यहाँ पर जब बारिश होती है या सीवरेज का कोई मसला होता है तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है और ये एक तरफ की जो सड़क है, एक वन वे बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार का इलाका है, सड़क पहले ही छोटी है, उसके बाद रक्शे खड़े हो जाते हैं, ठेले लग जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आए रोज़ ट्रैफिक जाम के मसाइल भी देखने में आए हैं। तो ये आज हम आपको तफसीली अहवाल बताएंगे सड़क का, कि सड़क का क्या हश्र है, यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी है, यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं जो इस सड़क पर कारोबार कर रहे हैं उनको कितनी तकलीफ़ का सामना है, जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको यहाँ पर कितनी तकलीफ़ का सामना है और वो किस तरह इस मसाइल को जो है वो फेस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो इस रोड से मुंसलिक हैं, इस इलाके में रहते हैं, चाहे वो इस 11 नंबर वाली साइड पर रहते हैं, 2 इलाके लगते हैं, यहाँ से 8 नंबर लगता है और 12 नंबर लतीफ़ाबाद लगता है, तो काफ़ी परेशानी का सामना है। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्क्रीन पर इस वक्त फुटेज देख रहे होंगे तफसीली, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सड़क टूट फूट का शिकार है। और ये अभी से नहीं है, ये कई अरसा से, काफ़ी अरसा दराज से ये सड़क नज़रअंदाज है और टूट फूट का शिकार है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों अरबाब इख्तियार को ये अहम इशूज़ नज़र नहीं आ रहे। क्या हैदराबाद शहर लावारिस है, यहाँ पे बसने वाले लोग लावारिस हैं? क्यों सिंध हुकूमत ने हैदराबाद शहर को इतना नज़रअंदाज किया हुआ है? और मुंतखब नुमाइंदे जो कि इस शहर से जीते हैं, वोट लिए हैं इस आवाम के, वो क्यों इन चीज़ों को नहीं असम्बली में आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों इन मसाइल पर काम नहीं किया जा रहा है? आप देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह ये सड़क टूट फूट का शिकार है। अगर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आ जाए, कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, तो ये रोड कई घंटे जाम रहता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबारी मराकज़ में जो लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना होता है। इसके अलावा गुजरने वाले शहरियों को भी बड़े इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ साथ में अक़ब में आप बराबर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा नाला है, जो कि एक सीवरेज का बड़ा नाला यहाँ पे चलता है। अगर वो ओवरफ्लो हो जाए, अगर उसमें जो है वो कचरा आ जाए, ओवरफ्लो, अक्सर वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये पूरी सड़क पानी में डूब जाती है और यहाँ पे रहने वाले ये गुजरने के काबिल नहीं रहती है और यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है गुजरने वाले शहरियों को भी, यहाँ के कारोबारी मराकज़ को भी, जो यहाँ पे कारोबारी ठेले हैं, दुकानें हैं छोटी छोटी यहाँ पे। और ये एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पर जो है वो तकरीबन तमाम ही अशिया खुर्दनोश अवेलेबल हैं, फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सब्ज़ी मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मिल जाती हैं और ये एक सस्ता बाज़ार कहलाता है। तो एक कम आमदनी वाले अफराद का जो है वो यहाँ पे ज़्यादा गुजर होता है। तो बावजूद उसके कि ये एक अहम शाहराह है और ये ऑटोबान से मुंसलिक होती है। यहाँ से अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ, ये ऑटोबान से जो है वो ये सड़क अंदर आती है 12 नंबर पे। यहाँ पर इलाके हैं, चुंगी नाका स्टॉप है, उसके बाद राजा की कोठी स्टॉप है, फिर अल्लाह वाली मस्जिद है, यहाँ पर बड़ी मसाजिद भी मौजूद हैं सड़क पे, सिदरा मस्जिद है, अल्लाह वाली मस्जिद है। उसके बाद ये रोड सीधा खुदा हाफिज़ बोर्ड तक जाता है और वहाँ से फिर ये टर्न हो जाता है। आपको लेफ्ट हैंड पे मुड़े तो आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, सीधे आप जाएँ तो आप मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी जा सकते हैं और 11 नंबर के इलाकों में अंदर जा सकते हैं, और सीधे हाथ पर अगर आप मुड़ें तो बाग मुस्तफ़ा ए सेक्शन थाना और 11 नंबर और 8 नंबर के लिए आप जा सकते हैं। तो ये एक अहम शाहराह है। अगर आप ऑटोबान से 12 नंबर आना चाहते हैं तो आप ऑटोबान से यहाँ पर आएंगे। ये ऑटोबान से लेकर खुदा हाफिज़ बोर्ड तक ये पूरी की पूरी सड़क टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आज हम आपको अहवाल बताएंगे इस सड़क के हवाले से। आपको दिखा भी रहे फुटेज में क्या यहाँ पे हशर है, किस तरह यहाँ पे क्यों नज़रअंदाज है। हम लोगों से सवाल करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। यहाँ पे मौजूद कारोबारी मराकज़ में जो लोग हैं, जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ से गुजरने वाले शहरियों से भी हम बात करेंगे। तो आज आपको अहवाल बताएंगे 12 नंबर लतीफ़ाबाद की ये मेन सड़क का, जो कि एक अहम शाहराह है हैदराबाद की। यहाँ से शहर हैदराबाद में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई बाहर से इंटीरियर से आ रहा है, अगर वो 12 नंबर आना चाहता है तो इसी सड़क से आएगा। वो ए सेक्शन थाना जाना चाहता है तो उसको सबसे ईजी ये सड़क पड़ेगी। तो क्या वजह है कि ये नज़रअंदाज है, इस पर हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हैदराबाद न्यूज़ आवाम का तर्जुमान है और हमेशा से हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर करने में, आवाज़ उठाने में सबसे आगे रहा है। तो आज आवाज़ उठाएंगे 12 नंबर लतीफ़ाबाद की। आइए यहाँ पर मौजूद कारोबारी मराकज़ पर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं, इलाका मकीनों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो किस तरह वो क्या राय रखते हैं और इस मसले का क्या हल समझते हैं।
नाज़रीन, मैं सड़क के, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 12 नंबर लतीफ़ाबाद में हम मौजूद हैं और इस सड़क के मैं किनारे पर मौजूद हूँ और हम आपकी बात कराते हैं यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से, ठेला फरोशों से जो यहाँ पर ठेला लगा के बैठे हैं, जो क्या कारोबार कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ इलाका मकीन भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं, पूछते हैं उनकी क्या राय है इस रोड के हवाले से और वो क्या समझते हैं और उनको कितनी परेशानी का सामना है और कारोबार पर उनके कितना असर पड़ता है। तो आइए यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ख्वांचा फरोश मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये रोड कब से नहीं बना और क्या परेशानी है? जब आप, जाहिर बात है, आप यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कितनी परेशानी होती है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है या पानी खड़ा होता है, तो क्या प्रॉब्लम होती है और ग्राहक को की क्या राय होती है? गाहक की ये राय होती है कि उनको यहाँ पे गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती है, वो यहाँ पे गिर जाती है। गटर में से पानी निकलता है, ये लाइनें सारी बंद हैं, इसमें कचरा डाल देते हैं लोग। आगे उनके भाड़े हैं, पकवान सेंटर है, गवर्नमेंट जो बल्दिया है वो 10 रुपये 20 रुपये लेके रोड पे ठेला लगवा देती है। देखो, आधे से ज़्यादा रोड पे ठेले लगे हैं और जो जानवर है ये भी खुले घूमते हैं। बच्चों के ट्रैफिक रुकती है, बड़ी गाड़ियाँ आती है, पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, ठीक है ना। बहुत परेशानी है वहाँ। रोड टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। किस तरह का, कब से, कितना अर्से से टूटी हुई है? ये रोड को तकरीबन 5 साल हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गए। जब बनी थी मुशर्रफ के दौर में, जब ही बनी थी उसके बाद खोद दी। और ये गटर है, गटरों के पानी निकलते हैं, बड़े बड़े गटर हैं, ठीक है ना। इनको कोई सफाई करने वाला अभी तक नहीं आया, हमने अपनी जेब से पैसे दे के सफाई करवाई है। जी नाज़रीन, देख रहे हैं किस तरह तकलीफ़ का सामना है यहाँ कारोबार करने में। सर, कारोबार पे क्या असर पड़ता है? रोड जाम होता है, टूट फूट है, जारी बात है, क्या असर? मकसद ये है ना, जब कारोबार के लिए कोई गाड़ी नहीं आएंगी, पानी भरा रहेगा तो कोई आएगा नहीं ख़रीदारी करने के लिए। अब लोगों को सबको परेशानी होती है, कस्टमर हमारे लिए भी वो भी नहीं आते मैडम, सबको परेशानी होती है। और कारोबार तो इस समय पता कंडीशन कैसी चल रही है, इस टाइम महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, किसी की कोई नज़रसानी नहीं है कोई। नाज़रीन, एक और हिस्से में मौजूद हूँ और ये अल्लाह वाली का इलाका है। यहाँ थोड़ा सा पीछे अकब में यहाँ पे अल्लाह वाली मस्जिद है और जो है वो ये एक बड़ा कारोबारी मरकज़ है। और ये सड़क, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कुछ और दुकानदार मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि इस रोड की, इस हालत की वजह से उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है। कुछ इलाका मकीनों को भी तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। गो के यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों से बात करने में, कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी आपकी मुलाकात कराते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और वो इस रोड के हवाले से क्या समझते हैं कि इस रोड को ये क्यों नहीं बनाया जा रहा और इस रोड के हवाले से उनको क्या करना चाहिए। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये रोड कब से टूटा हुआ है और क्या कारोबार पे असर पड़ता है इससे और क्या परेशानियाँ? भाई यहाँ पर काफ़ी टाइम से पानी भी भर जाता है रोड पर, गटर का, नाले का। उसके अलावा ये रोड काफ़ी टाइम से मुतासिर है, यहाँ ट्रैफिक भी जाम रहता है। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई काम नहीं किया जाता यहाँ पर, ना ही सफाई का, ना ही रोड बनाया जा रहा आज तक कभी। और बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ पर। बहरहाल यहाँ कोई काम नहीं होता, कोई तरक्याती कोई काम नहीं होता। यहाँ पानी पीने का भी मयसर नहीं है, पानी पीने की भी लाइन नहीं है यहाँ पर। और गटरों का निज़ाम भी जो है ना यहाँ पर बेहतर नहीं है। क्या कह सकते हैं हम, हुकूमत से मुतालबा करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती किसी भी किस्म की। जी नाज़रीन, देख रहे हैं ये एक कारोबारी शख्स हैं, इन्होंने यहाँ एक छोटा सा ख्वांचा लगाया हुआ है और इनका चिकन का काम है। ज़ाहिर बात है ये रोड पर बैठे हैं तो जब यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता होगा, यहाँ पर जो है वो लोगों को आने में परेशानी होगी। जब यहाँ पानी खड़ा होता है तो इनका कारोबार बहुत मुतासिर होता है। बहुत से लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं, पानी में से कोई उतर के आके मुर्गी नहीं खरीदेगा, कोई भी गंद में आना नहीं चाहेगा, तो वो किसी और जगह से ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। ये पूरा रोड मुतासिर हो जाता है। काफ़ी कारोबारी अफराद को, ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात जो हैं उनका बड़ा नुकसान होता है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और तलाश करते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, कुछ दुकानदारान भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल उनको होते हैं जब यहाँ पर जो है वो पानी भर जाता है, ये जो रोड टूटी फूटी है, ट्रैफिक जाम के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हाँ, ट्रैफिक जाम हो जाती है, पानी भर जाता है, ये बहुत। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। और कुछ इलाका मकीन यहाँ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के गर्ज से आए हुए हैं, यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं आप? तब ठीक है, खैरियत से। सर, ये रोड टूटा फूटा है, यहाँ पर जब पानी भर जाता है सड़क पे आए दिन मसाइल होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? आप भी इधर ही रहते हैं। ज़ाहिर है ख़रीदारी जो आते हैं ख़रीदारी करने, उनको प्रॉब्लम होती है। और जो रेवेन्यू, जो बजट है, उसके हिसाब से सालाना काम होता है। और अभी हाल ही में भी जो है सफाई हुई थी और नालों की सफाई हुई थी। हम चाहते हैं कि मज़ीद सफाई हो और जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको सहूलत मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हमारी पॉलिसी है उस पर अमल दरामद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रोड जो टूटी हुई है उस हवाले से क्या कहना चाहिए? रोड फौरी तौर पे जो है बनाया जाए और
इसमें हैवी ट्रैफिक भी जाते हैं यहाँ से। जैसे ये क्रेन जा रही है, दिखा दो क्रेन को, दिखा दो पीछे। मुख्तलिफ जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं और गाय भैंसें भी यहाँ पे घूमती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ बहुत परेशानी का बाइस है। छोटा सा रोड है, इसको फौरी तौर पे बनाया जाए और जो भी हमारा बजट है हुकूमत हैदराबाद का वो मंजूर किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, बजट मंजूर किया जाए और बात करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं, गुजर गए हैं, ये बाइक पर जा रहे थे यहाँ से। इनसे पूछते हैं सर ये रोड इतना टूटा पड़ा है और क्या परेशानी होती है जब यहाँ से आप गुजरते हो, ख़ासतौर पर जब यहाँ सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है? यार परेशानी की तो इंतहा है, समझ लें आप। यहाँ पे खाने पीने के आइटम हैं, सब्ज़ी हैं, फ्रूट्स हैं और गोश्त की मार्केट है। और यहाँ पे प्रॉब्लम इस कदर गंदगी है कि अगर आप बाहर मुल्कों से यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आपको इतना फ़र्क लगेगा ज़मीन और आसमान का। मसलन उनके जो कचरा खाने होते हैं ना, जहाँ पे कचरा डालते हैं, वो भी यहाँ इस इलाके से साफ़ सुथरे होंगे। अभी मैं सब्ज़ी लेके जा रहा हूँ, आप हाल देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए समझ लें अल्फाज नहीं है कि यहाँ की बल्दिया कोई भी बिल्कुल भी काम ना होने के बराबर है। इंक्रोचमेंट इतनी है कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, पानी भर जाता है, बड़ी परेशानी होती है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12। आपने सुना यहाँ पे इलाका मकीन गुजरगा क्या राय रखते हैं। नो डाउट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सड़क भी टूट का शिकार है। बुनियादी मसाइल हैं ये बुनियादी मसले हैं कि यहाँ पर एक बहुत अहम इशू जो हमारे इस भाई ने बात की कि एक बहुत अहम इशू कि यहाँ पर खाने पीने की अशिया अवेलेबल हैं, यहाँ पर सब्ज़ी है, यहाँ फ्रूट है और यहाँ पर जो है वो कचरा और गंदगी है और बहुत ज़्यादा जो है वो गिलाज़त का ढेर है। अब आप खुद सोचें कि गंदगी में से आप कैसे जो है वो यहाँ पे फ्रूट खाएंगे, किस तरह यहाँ पर जो है वो जो यहाँ पर चीज़ें हैं, कितनी बीमारियाँ यहाँ से पैदा हो रही होंगी, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है। मैं मुंतखब नुमाइंदों को एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हैदराबाद शहर को ओन करें। आपने यहाँ से वोट लिए हैं, आप हैदराबाद शहर को ओन करें। बहुत छोटे मसले हैं यहाँ के। यूसी चेयरमैन को चाहिए, अगर बल्दिया के पास इख्तियार नहीं है लेकिन सफाई का इख्तियार बल्दिया के पास है, ये सफाई बल्दिया का काम है, आपको इस बात का फ़ंड भी मिलता है। तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो यूनियन काउंसिल का निज़ाम है, उनका तो ख़ास तौर पर ये फ़र्ज़ बनता है और उनको माहाना फ़ंड भी मिलता है इस बात के लिए कि भाई आप ये सफाई करवाएं। अब आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप यहाँ की गंदगी का असर देखें। ये इधर आप पहले देखें, यहाँ पे ये गोश्त बिक रहा है, ये आप देख सकते हैं सामने गोश्त की दुकानें, यहाँ पे चिकन की दुकानें, ये भाई गंडेरी सेल कर रहे हैं, ये फ्रूट की शॉप्स लगी हुई हैं, ख्वांचे लगे हुए हैं, वहाँ पे मसाले बिक रहे हैं। और आप इस तरफ देखें, दूसरी तरफ मैं बोलूँगा अपने कैमरामैन को कि घुमाएं, आप ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये क्या हलशर है, ये सामने कचरा, मक्खियाँ बना रही हैं, यहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो रही होंगी। ये छोटे काम है, इसके लिए कोई लाखों रुपए तो खर्च नहीं होंगे ना, इसके लिए कोई करोड़ों रुपए का फंड नहीं चाहिए, इसके लिए कोई स्कीम पास नहीं करानी। ये जस्ट एक सफाई है जो बल्दिया का रोज़ाना की बुनियाद पर काम है, डेली की बुनियाद पर बल्दिया का काम है। बल्दिया के पास इस वक्त इख्तियार ही सिर्फ सफाई का है, तो आपके पास जिस चीज़ का इख्तियार है वो तो पूरा करें भाई। आप सफाई तो करवाएं, यहाँ पर सफाई भी नहीं करवा रहे आप, तो फिर आप फ़ंड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ़ंड आपको मिलता है वो कहाँ जा रहा है? कम से कम ये जो सफाई का सुथराई का निज़ाम है ये तो आप कंप्लीट करें प्लीज़। ये डेली की बुनियाद पे होना चाहिए क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे कारोबारी मरकज़ है, ज़ाहिरी बात है बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। फ्रूट्स हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फ्रूट्स हैं वो भी सड़े हुए यहीं फेंक देते हैं, लेकिन आपका काम है इसको आप डेली बुनियाद पे यहाँ से आप एक गाड़ी चलाएं, सुबह इसको साफ़ कर दें, एक शाम में आप एक चक्कर करें। जो तरीक़ाकार होता है, एक ज़माना था, ज़िला हुकूमत का दौर था, मुझे आज भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा, रोज़ाना सफाइयाँ होती थी, रोज़ाना काम होता था, शहर हैदराबाद एक साफ़ सुथरा शहर नज़र आता था। लेकिन अब हैदराबाद शहर कचरे का ढेर नज़र आता है, तबाही, वीरानी, टूट फूट, अदम तवज्जो के बाद शहर हैदराबाद जो कि सिंध का 7वां बड़ा शहर है और पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तबाह हो चुका है। जिस इलाके में जाएं वहाँ पे कचरे का ढेर है, टूट फूट है, सीवरेज का हिस्सा है, पता नहीं वासा जो इदारा है वो कहीं सो रहा है, वासा को क्या हैदराबाद के शहरियों से कोई दुश्मनी हो गई है मुख्तलिफ़ इलाकों में। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूं कि जितने भी पसमानदा इलाके हैं ना, जो छोटे इलाके हैं जहाँ कम आमदनी वाले मुतवस्सित तबके के अफराद जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है क्योंकि वहाँ के लोगों के पास सोर्स नहीं होती है, वहाँ के लोगों के पास पर्चियाँ नहीं होती हैं, वहाँ के लोगों के ताल्लुकात मिनिस्टर्स से नहीं हैं, MPMNS से नहीं है, तो लिहाजा उन लोगों को डिग्रेड कर दिया जाता है। अगर हम चलें अभी 6 नंबर तो साफ़ सुथरा है, आप डिफेंस चलें वो पूरा साफ़ है, आपको एक थैली नहीं मिलेगी वहाँ पे। आप जो लतीफ़ाबाद के और अच्छे इलाके हैं, आपको सार चलें, आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। क्यों? जहाँ पर पावरफुल लोग रहते हैं,
अप्रोच वाले लोग रहते हैं, वो इलाकों में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पानी भी साफ़ आ रहा है, वहाँ पे गंदगी भी नहीं है। क्यों पसमानदा इलाकों में ये सब हशर हो रहा है? क्यों गरीब लोगों के साथ, मुतवसत तबकों के लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है? ऐसा क्या वजह है? इन्होंने आपकी कौन सी भैंस चुरा ली है? इन्होंने आपका कौन सा काम बिगाड़ दिया है? आपके घर का राशन चुरा लिया है? आपके घर का टीवी चुरा लिया है? क्या मकसद की कोई आपके साथ क्या प्रॉब्लम कर दी है जो आप इन बेचारों को, इन गरीब अफराद को आप तंग कर रही हैं? पहले जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है जिस तरह काट रहे हैं, महंगाई का दौर आपको पता है, महंगाई का बोल बाला है पाकिस्तान में, बहुत महंगाई है पाकिस्तान में। ये अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे हैं। अब बुनियादी सहूलियत इनसे छीन ली गई है, जो कि नाइंसाफ़ी है, शदीद नाइंसाफ़ी है। मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। हो सकता है मेरी गुफ्तगू आप लोगों को बुरी लगती हो, मेरे अल्फाज आपको बुरे लगते हों, मैं आपकी आंखों में खटकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह शहर के हैदराबाद की आवाम की आवाज़ उठाता रहूँगा। ये इंसान है, जीते जागते इंसान है। ये रबड़ के पुतले नहीं हैं, ये जीते जागते इंसान हैं। जिस तरह आप पैदा हुए हैं उसी तरह ये पैदा हुए हैं, जिस तरह आप रहते हैं उसी तरह ये रहते हैं, जिस तरह आप खाते हैं उसी तरह ये खाते हैं, और ज़िंदगी के तमाम मामलात जिस तरह आप करते हैं भाई ये करते हैं। फ़र्क ये आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास अप्रोच है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इनके पास नहीं है, इनके पास पर्चियाँ नहीं हैं, इनके पास AC कमरे नहीं हैं, इनके पास AC तो बेचारे क्या लगाएंगे, इनके पास तो बिजली नहीं है। फिर ऊपर से महंगाई का तूफ़ान, 10,000 रुपये की इनकम है, 15,000 रुपये की इनकम है, उसके अंदर अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं, कपड़े भी दिला रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, स्कूल भी पढ़ा रहे हैं। तो किस तरह ये गुजारा करते होंगे? आप तो एक दिन में 15,000 रुपये, जो एक गरीब शख्स की आमदनी है 10,000 15,000, इतना तो आपका एक दिन का आपकी गाड़ियों का फ्यूल है। तो कुछ तो सोचे सर प्लीज़। ये हैदराबाद शहर है, इंसान रहते हैं यहाँ पे। ये सिंध का, पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है ये शहर। और इन सब लोगों से, चाहे वो एक रोड पे लगाने वाला एक छोटा सा छोला फरोश भी है ना, तो वो भी पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा किरदार रखता है, एक अहमियत रखता है। वो छोले बेचता है, उसके बाद जो वो चीज़ें परचेज़ करता है जिससे वो अपने राशन खरीदता है, वो जो छोले बेच रहा है, वो छोले खरीद रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। वो जो बिजली चला रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। वो जो घर में जो भी चीज़ अशिया यूज़ कर रहा है सब पे टैक्स दे रहा है, बिजली पे टैक्स दे रहा है, केबल पे टैक्स दे रहा है। जो आपसे वो परचेज़ कर रहा है, जो छोले बेच रहा है, उस पर भी टैक्स है। तो वो सब चीज़ों पे टैक्स दे रहा है। तो वो टैक्स का पैसा कहाँ है? क्यों आप लोगों की बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रखा है? क्या वजह है कि हैदराबाद शहर को इतना लावारिस बना दिया गया है, इतना नज़रअंदाज कर दिया गया है? प्लीज़ ये सब बंद करें। मैं सिंध हुकूमत से, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, आसिफ जरदारी साहब से अपील करता हूँ कि ये भी आपका शहर है, प्लीज़ इसको भी ओन करें। यहाँ पर आपके भी फॉलोवर्स हैं और आप तो सिंध हुकूमत हैं, आपके लिए तमाम शहर बराबर होने चाहिए। अगर लाड़काना में तरक्की हो रही है तो हैदराबाद में भी होनी चाहिए, अगर टंडोलियार में तरक्की हो रही है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, जामशोरों में हो रही है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। क्योंकि जामशोरों में जो इंसान रहते हैं वो आसमान से नहीं आए, टंडोलियार में या लाड़काना में या दीगर शहरों में जो इंसान रहते हैं वो आसमान से नहीं आए, वो भी इसी तरह आम शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, सिंध के बाशिंदे हैं, सिंधी हैं। आपने सबको बराबर का डिलीवर करना है, क्योंकि आपने वोट लिए हैं, आपके पास हुकूमत है, आपके पास इख्तियार है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिज़ाइन करें, छोड़ दें, किसी और को मौका दें, बराए मेहरबानी इसको करें। और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ इलाका मकीन, उनसे बात करते हैं। पे कचरा मसाइल, ये जो भी ये मसाइल यहाँ बहुत हैं। क्या हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा करेंगे, और जो यहाँ के यूसी चेयरमैन हैं और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ पे? हम तो एक ही बात बोलते हैं, बस ये कचरा जो है ये सही करवा दें, ये ठेले वगैरह इनको पीछे थोड़ा करवा दें, ताकि आवाम यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह जो होता है ये थोड़ी परेशानी हल हो जाए। ये कचरा भी गड्ढे, ये जो गड्ढे में भी बारिश हो जाता है पानी भर जाता है, इसकी वजह से। जी बिल्कुल, मुतालबा यही है कि जो है वो ये मसाइल जो है बुनियादी हल कराए जाएँ। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, सामान कैसे हैं? नाम ठीक ठाक। क्या मसाइल है सर आपको? मसाइल एक वो तो बताया, मतलब यहाँ इतना मसाइल है, रोड हो गए और ये कचरे के, मतलब पूरा इलाका जो ना यहाँ का इतना गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ के रोड सबसे बड़ी बात है, इतना ख़राब है। आप खुद देखें गड्ढे कितने, इधर पानी भर जाए तो ट्रैफिक जाम, सबसे बड़ी बात, पूरा रोड जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है इधर। मसला एक मसला नहीं है। इनसे क्या मुतालबा? मुतालबा यही है बस ये कि जो ये काम है वो कराए, जो काम नज़र आ रहा है वो कम से कम वो काम करे कि आवाम को नज़र आए, हाँ भाई ये चीज़ हुई है, खास कर हैदराबाद लते हो। जी बिल्कुल, आप नाज़रीन देख रहे हैं, और मैं एक बार फिर मुंतखब नुमाइंदों से और सिंध हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये लोगों की राय है, बराए मेहरबानी लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। ये बुनियादी छोटे छोटे मसले हैं, करोड़ों रुपए के फंड से नहीं होगा, ये बहुत छोटे छोटे बजट में काम हो जाएगा। प्लीज़ इसको हल करें। और भी दोस्त हैं हमारे यहाँ पे इलाका मकीनों से पूछते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस भाई यही कहना चाहेंगे कि आवाम को जो है फैसिलिटीज़ दी जाए, और जो ये बाकी रोड रास्ते जितने भी हैं ये थोड़ा वो की जाए इनके लिए। और जो है गरीब आवाम है पाकिस्तान के अंदर, आप जैसे कि जानते हैं, बस यही कहना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, गरीब आवाम है, और मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मुतवसत तबके और कम आमदनी वाले अफराद रहते हैं।
और छोटे कारोबारी हजरात हैं। यहाँ पे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं है, छोटे छोटे ख्वांचा फरोश हैं जो अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जब उनको बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी तो उनका रोज़गार कैसे चलेगा। पहले ही पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान जो है वो चल रहा है और लोग जो है वो उससे निमर्द आज़मा हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो पता नहीं कहाँ सो रही है। वादे तो बहुत किए गए थे इमरान खान साहब की जानिब से, मतलब अभी तक तो ऐसा लगता है कि साल होने जा रहा है कंप्लीट 2-3 माह के अंदर कि हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, और लेकिन अभी तक तो कोई सिवाय महंगाई के हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि आवाम जो है वो गरीब आवाम पिसी है। तो और लोगों से बात करते हैं और आपको इलाका, ये जो रोड है इसके और हिस्से दिखाते हैं और जो है वो आप यहाँ के जो इलाका मकीन और कारोबारी अफराद हैं उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या अहवाल है। नाज़रीन, मैं अल्लाह वाली मस्जिद के चौक पर हूँ। ये 12 नंबर का एक अहम चौक है। यहाँ से 8 नंबर से इस तरफ भी सड़क आती है। आप मेरे अकब में देख सकते होंगे क्या हालत है। यहाँ पर भी कचरा कितना ज़्यादा जमा है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि ये जो मसाइल हैं इसका क्या हल है और वो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। एक आंटी मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। और ये मेहनत कश हैं और महंगाई की वजह से, महंगाई के बाइस ये मजबूर हो गई हैं कि ये ख़ुद जो है वो घर से निकल के मेहनत मजदूरी करें। और ये देख सकते हैं कि आप ये सामान फ़रोख्त कर रही हैं। ये काम मर्दों का होता है, लेकिन शायद इनके साथ कोई ऐसी परेशानी होगी जिसके बाइस इनको ये खुद करना पड़ा है। आंटी, क्या मसाइल हैं? ये पूरा 12 नंबर तबाह है इलाका। आप इधर ही रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं हाली रोड की रहने वाली हूँ। मसाइल ये हैं कि घर में बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि इंसान एक वक्त का खाना भी खाएगा ना तो वो सोचेगा क्या पकाएं क्या ना बनाएं। अब कमाने के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा, भीख भी नहीं छोड़ी इमरान खान ने, तो कि जो भीख मांगते थे भिखारी उनकी भीख भी छीन ली। कहाँ जाएं, किससे मांगे? इमरान खान से डायरेक्ट मिल सकते हैं हम, या वो हमसे मिल सकते हैं? सड़कें देखो, सड़कों का हाल देखो क्या हो रहा है। हम टैक्सियों में सफ़र करते हैं, रीढ़ की हड्डियों में चोट आई है मेरे, लेकिन फिर भी आती हूँ मैं। इतनी तकलीफ़ होती है कि क्या बताएं। सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि आवाम के लिए ये आसानी पैदा करें। डैम तो बन रहा है, उसका तो काम जारी है, लेकिन ये भी तो देखें इतना कचरा है, इतने रोड ख़राब हैं, लोग किस तरह गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके आए दिन गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, उनके टाइम ज़ाया हो रहे हैं, सब कुछ। उनके बच्चे घर में रो रहे हैं कि बाबा आएंगे, माँ आएगी। जो वर्कर हैं, जो जॉब करते हैं, वो लेट हो जाते हैं घर जाने के लिए। और ये देख लो, मुंह बोलता सबूत, ये पहले ये हाल नहीं था। अजीब बहुत नाज़रीन, बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि हैदराबाद शहर को ना जाने क्यों हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध इस शहर को नहीं देख रही है। इस शहर ने बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान को दिया है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस शहर ने पाकिस्तान को दिए हैं, बहुत सारे फ़ायदे इस शहर ने पाकिस्तान को दिए हैं। आपको मालूम होगा कि हैदराबाद में, पूरे पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिलें चलती हैं चाइना की, उसकी मुकम्मल इंडस्ट्री हैदराबाद में मौजूद है। तमाम बड़े ब्रांड्स मोटरसाइकिल्स के हैदराबाद में बनते हैं। ख़वातीन को हाथों को सजाने वाली चूड़ी पूरी दुनिया में या तो इंडिया के फ़िरोज़ाबाद में बनती है या हैदराबाद में बनती है। बम्बई बेकरी का केक पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कि हैदराबाद में बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैदराबाद शहर पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसका एक मुकाम है। लेकिन इतनी ज़्यादा खूबियाँ रखने वाला शहर, इतने ज़्यादा पसंदीदा टैलेंटेड लोगों का ये शहर क्यों नज़रअंदाज है, क्यों इस शहर को पसमानदा कर दिया गया है? आप यकीन जानिए बहुत जल्द इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ आवाज़ उठाएगा। हम हैदराबाद शहर के मसाइल के बाद इंटीरियर सिंध में जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे शहरों में डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। कुछ और कहना चाह रही हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये जो मेहनत कश खातून है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। मेरी खान साहब से बहुत इल्तिजा है, हाथ जोड़कर, जो उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ कितनी नौकरी का वादा किया था, अभी तक कोई भी नौकरी नहीं आई है। वो अपना वादा पूरा करें। और दूसरी बात ये कि लोड शेडिंग जो हो रही है ना, इसमें ये कमी करें। जो उन्होंने वादा किया था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है, ख़त्म होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी, देख सकते हैं कि किस तरह लोग मजबूर हैं, किस तरह लोग परेशान हाल हैं। ये मेहनतकश खातून हैं, ये मजबूरन अपने घर से निकली हैं और ये जो है वो सामान फ़रोख्त कर रही हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैदराबाद में मौजूद हैं कि जो बुनियादी मसाइल की वजह से परेशान पहले ही हैं, ऊपर से वो बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। पहले ही आवाम पिसी हुई है महंगाई के बाइस, ऊपर से लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, कारोबार तबाह हो चुका है। और उसके बाद अगर इन बेचारों को बुनियादी सहूलतें ना मिलें,
वो सुबह जब अपने रोज़गार के लिए निकलें तो घर के आगे पानी खड़ा हुआ है, कचरा जमा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कीचड़ में से जा रहे हैं। बुनियादी सहूलतें ख़त्म कर दी गई। पहले आपने महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया, आपने बुनियादी जो है वो फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी। क्या हैदराबाद शहर के लोग लावारिस हैं? क्या हैदराबाद शहर के लोग इंसान नहीं हैं? क्या आपने हाल कर दिया हैदराबाद शहर का? और मैं मुंतखब नुमाइंदों को एक बार फिर अपील करूंगा, आपने यहाँ से वोट लिए, प्लीज़ आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, असेंबली के बाहर बैठ जाएं, आवाम नहीं चढ़ाया, असेंबली के बाहर बैठ जाएं, एहतजाज करें, आप अपने शहर को ओन करें। सर आप यहाँ से वोट लेके जीते हैं, आपके लोग ये लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, एतमाद करते हैं। हुकूमत सिंध कहाँ गायब है? कहाँ है वज़ीर आला सिंध? कहाँ है हुकूमत की मशीनरी? क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने यहाँ से मतलब हैदराबाद शहर आपके एरिया में नहीं आता, आपकी प्रीमिसेस में नहीं आता। आप लाड़काना को तो डेवलप कर रहे हैं, आप दूसरे इलाकों को तो डेवलप कर रहे हैं, क्यों हैदराबाद शहर में फंडिंग नहीं की जा रही है? अब मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करें तो वो कहते हैं जी हमें फ़ंड्स जारी नहीं किए जाते। चेयरमैन के पास जाओ तो वो कहते हैं जी हमें 5 लाख मिलते हैं, उसमें से भी करप्शन है, 3.5-3 लाख रुपये बचते हैं हमें, उसमें से क्या हम काम करा लें, क्या हम तनख्वाहें दे दें? और ये हकीकत बात है, 3 लाख रुपये महीने में एक यूसी को कैसे साफ़ किया जाएगा? स्टाफ की तनख्वाही में 3 लाख रुपये पूरे हो जाएंगे। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या वजह है? कोई इस चीज़ को बैठ के सॉल्व करें। हैदराबाद शहर के लोग परेशान हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कचरे के ढेर हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मैं आज एक बार फिर आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 अल्लाह वाला चौक पे, अल्लाह वाली मस्जिद के सामने। और यहाँ मेरे साथ बहुत सारे इलाका मकीन मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। ये जो 12 नंबर का लतीफ़ाबाद का हाल है, कचरा, टूटी हुई सड़कें, सेवरेज का गंदा पानी, किस तरह वो इस इलाके में रह रहे हैं, किस तरह वो कारोबार कर रहे हैं, किस तरह वो जो है वो मसाइल को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कि बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या मसाइल हैं और क्या ये मसाइल हैं? यहाँ पर जो है सफाई होती नहीं है, ठेले वालों से रोज़ाना पर्ची लेकर जाते हैं और इस काम को सफाई भी तो सहूलियत कोई नहीं देते हैं। यहाँ के जो मकसद बल्दिया में बैठे हुए हैं या गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये सफाई करते नहीं है और पर्ची रोज़ाना लेते हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, गर्मी में यहाँ मरते हैं, लेकिन हमें सहूलियत कोई नहीं है। जी बिल्कुल, देखा आपने किस तरह सहूलत कोई नहीं है। और ये बड़ी बात सुनने में मिली है कि बल्दिया वाले पर्ची तो ले जाते हैं यहाँ से रोज़ाना ठेले वालों से, लेकिन बुनियादी सहूलत नहीं है। पर्ची जो होती है वो टैक्स होता है, ये बिल्कुल आपका राइट है, बल्दिया का एक टैक्स होता है, आप टैक्स ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद डिलीवर तो करें, कम से कम आप सफाई तो करें। और अजी हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या मसाइल हैं? 12 नंबर का अशर ख़राब हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मसला ये है कि ट्रैफिक बहुत है और ठेले आमदरक आगे पीछे है, पानी की भी बहुत परेशानी है। मसला ये है कचरे का भी इंतज़ामिया सही नहीं है, उठाते नहीं है, महीने 15-15 दिन में 20-20 दिन में उठाते हैं। ये तो रोज़ाना उठना चाहिए। लाइट का भी इंतज़ाम सही नहीं है, लाइट भी बहुत जाती है, परेशान क्या करें। पानी का भी, मीठे पानी का भी बहुत परेशानी है। पानी आ रहा है, कभी गंदा आ रहा है, कभी कैसा, मगर बीमारी पैदा कर रहा है बहुत। महंगाई का तूफ़ान बरपा है और महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, ये तो पाकिस्तान के जनरल मसाइल हैं। ये सब होने के बावजूद बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं, कचरा, टूट फूट, सेवरेज का पानी। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, यहाँ पे इनका कारोबार भी है, यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या परेशानी हो रही है। ये जो सड़क है इसका बुरा असर है पूरा हैदराबाद, ख़ास तौर पे अपना लतीफ़ाबाद 12 नंबर। परेशानी का तो ये है कि यहाँ की इंतज़ामिया का कोई रद्दोमल नहीं है, यहाँ पर ना देखते हैं ना आते हैं। ये रोड का भी बड़े मसले मसाइल हो गए थे, यहाँ गाड़ियाँ भी कल्टी हुई हैं तब भी कुछ नहीं होया है। आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं और चली जाती हैं वापस, पर थोड़ा सा फिर हम अपने पास से पैसे मिला के गाड़ियाँ मंगवाते हैं, उनकी सफाई वगैरह करवाते हैं। फिर कचरे का निज़ाम है, कचरा भी अपनी मदद आप उठा के हम फेंक कर आते हैं। बस क्या वजह, अपने यहाँ के जो यूसी चेयरमैन हैं उनके पास आप गए सवाल? उनके पास फंड भी आता है, उनके पास फंड आता है, जाते हैं, मिलते नहीं हैं। आजकल यही हो रहा होता है, जा जाके थक के। अब काम, महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, जाते हैं अब काम धंधा देखें या इनके ऑफिस के धक्के खाएं, बताएं आप क्या कर रहे हैं। वो बिल्कुल आवाम परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, लोगों के साथ जो है बड़े मसाइल हैं। और हमारे साथ यहाँ पे गुफ्तगू हम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अल्लाह वाली मस्जिद के बाहर में यूनिट नंबर 12 के चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोगों का मसला है, लोगों ने अपनी जो है शिकायत बताई हैं। कचरे का मसला है, बेरोज़गारी तो खैर पाकिस्तान का एक अहम इशू है, लोड शेडिंग, इस पर भी लोग बड़े शदीद नाराज़ नज़र आते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। इमरान खान साहब से मैं अपील करूँगा, सर एक दफ़ा हैदराबाद आएँ, एक दफ़ा आएँ, इन गलियों में घूमें, थोड़ा आप देखें, 2-4 दिन यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें, आपको पता चलेगा। थोड़ा यहाँ पे रहें, यहाँ पे ये आपको मैं दिखाऊँ एक चीज़, अपने कैमरामैन को कहूँगा, ये अल्लाह वाली मस्जिद है, ये अल्लाह वाली मस्जिद है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पर। आप इसके बाहर अशर देखें, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, आप देख सकते हैं।
देखें आप, क्या अशर है, ये मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कितना कचरा जमा है। अरे अल्लाह के बंदों, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हशर देखें, ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है, इसके बाहर कितना रश है, कितना गंद है, आप देख सकते हैं। यार ये एक बहुत ही मतलब आउट ऑफ दी ऑर्डर चीज़ है ना कि मस्जिद के बाहर इतना कचरा। कम से कम मस्जिद को तो साफ़ करें, अल्लाह के घर को तो साफ़ रखें, या नमाज़ पढ़ी जाती है, या अल्लाह की इबादत की जाती है। क्या हशर कर दिया आपने हैदराबाद शहर का। हैदराबाद शहर लावारिस नहीं है, या इंसान रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसान रहते हैं, जैसे आप हैं, जैसे आप इंसान हैं ना, जिस तरह आप पैदा हुए हैं उस तरह भी ये सारे लोग पैदा हुए हैं, ये भी उसी तरह के जीते जाते इंसान हैं। ये कोई ज़मीन से फाड़ के तो नहीं निकले हैं, या इनको किसी ने यहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं ठूस दिया। ये यहाँ के मुकामी शहरी हैं, इलाका मकीन है, हैदराबाद के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, इनके पास भी पाकिस्तान का NIC है। ये कोई अफगानी नहीं है, ये कोई इंडियन नहीं है कि इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। मेरी बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध से एक बार फिर पुरजोर अपील है कि हमारे शहर हैदराबाद को देखें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह तमाम इलाकों में जाके आवाज़ उठाता रहूँगा, जो जो पसमानदा इलाके हैं, और मज़ीद लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं। आप कुछ बताएं यहाँ पे क्या मसाइल हैं। ध्यान नहीं रहता, कचरा वगैरह बहुत है यहाँ पे और गंदगी बहुत है, सफाई नहीं होती है। भाई यही मसला है, हम लोग को चाहिए कि सफाई करवाएं। बिल्कुल सब लोग यही एतराज़ रखते हैं और यही मुतालबा है कि सफाई होनी चाहिए और मसाइल को हल होनी चाहिए। इस सड़क के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इमाम बारगाह भी मौजूद है। एक और बड़ी मस्जिद इस रोड पे आगे मौजूद है, वहाँ पे बड़ा अशर ख़राब है, पानी खड़ा हुआ है। आपको इस रोड की और अहवाल बताते हैं। खुदाफिज बोर्ड की तरफ आपको लिए चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। वहाँ पे भी जो इलाका मकीन होंगे और कारोबारी हज़रात हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। प्रोग्राम जारी है, देखते रहें हैदराबाद न्यूज़। अगले हिस्से में जाके आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको अहवाल बताते हैं सड़क पर आगे क्या अशर है। नाज़रीन, मैं 12 नंबर की जैसे सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्से दिखाया है। राजा की कोठी वाला चौक दिखाया, अल्लाह वाली मस्जिद वाला चौक दिखाया, और मेरे अकब में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। ये मेन शाहरा है, ये वही सड़क है जो कि खुदाफिज बोर्ड से ऑटोबान रोड तक जाती है, और ये मेन शाहरा है 12 नंबर की। और आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि क्या हशर है, कितना यहाँ पानी खड़ा है, सीवरेज का कचरा, गंद, जैसा कि हैदराबाद नज़रअंदाज है। अब यहाँ किस तरह लोग सर्वाइव कर रहे होंगे। अभी मेरे साथ एक रागीर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह इनको परेशानी होती है और ये क्या राय रखते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, बात यह है कि ये सारा इलाका जो है तो गंदगी का ढेर बना हुआ है, हद से ज़्यादा गंदगी। आए दिन जो है तो ये पानी निकल आता है, इसमें से नाले के अंदर से नाले का कचरा नहीं उठता, नाले को सफाई किए हुए अरसा गुजर जाता है, और ये गाय भैंसें यहाँ पे हर वक्त घूमती है, जो किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा जो है तो पेश आ सकता है। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल सोई पड़ी है, समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ रह कैसे रहें। यहाँ तो रहने के लिए भी जो है तो बस ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया भाई। जी बिल्कुल नाज़रीन, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, और हकीकत बात है कि इस तरह के हालात में कोई इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। मतलब ये शहर हैदराबाद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शहर हैदराबाद है, आपने इसको क्या बना दिया है। इससे ज़्यादा अच्छे तो गाँव हैं, गोठों के अंदर भी इतना कचरा नहीं होता। माना कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम नहीं होते, सड़कें नहीं होती, लेकिन इस वक्त गाँव के जो माहौल है, अगर आप यहाँ से इंटीरियर में जाएँ, गाँव के माहौल अच्छे हैं, वहाँ पे कम से कम खुली फ़िज़ा तो है। एक तो पहले ही पॉल्यूशन है, कितना गंद है, कितना कचरा है, किस तरह शहरी सर्वाइव कर रहे हैं, ट्रैफिक का पॉल्यूशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फिर आप सीवरेज का पानी यहाँ खड़ा कर देते हैं, इसकी सफाई सुथराई नहीं होती, वासा सो रहा है, बल्दिया आला अपने मसलों में पूरा है, उनके पास जब बोलो फंड नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। किस तरह यहाँ पे लोग ज़िंदा हैं, किस तरह जी रहे हैं। ये हैदराबाद शहर है, पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा शहर। क्यों ये इतना नज़रअंदाज है। और ये मेन शाहरा है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ से आप शहर से बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ पर अंदर आते हैं, जो इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं, फतेह चौक की साइड से, बदीन स्टॉप से, दीगर शहरों से। कुछ और इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलाम सर, कैसे हैं आप? क्या परेशानी है यहाँ पे, क्या ये सारा पानी हो रहा, जमालाल नहीं आता तो देखने नहीं आता। यहाँ पर बोलते हैं तो भाग जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं जमालाल भी यहाँ से सही नहीं है, ये सही दवा है, अब मानते हो सही दवा है, पानी आता। जी बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह लोगों का गम व गुस्सा है। और नाज़रीन, हमने आपको दिखाया लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की मेन सड़क, जो कि बहुत सारे इलाकों से मुंसलिक है, ऑटोबान रोड से मुंसलिक है। ए सेक्शन थाना भी यहाँ बराबर में है, बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड है, यहाँ बहुत सारी मसाजिद है, जैसा कि आपको मैंने मेंशन किया था। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ पर इस रोड पर जो ये पानी खड़ा हुआ है, इस रोड पर आगे एक मस्जिद है, वहाँ पर नमाज़ होती है। और अक्सर यहाँ सड़क पे क्योंकि वो मस्जिद छोटी है, तो बाहर सड़क पे जुम्मा की जो है वो इज्तिमा होता है। वैसे इस हाल में किस तरह यहाँ के लोग सर्वाइव हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये टर्न है, आप देखें,
ये आने का रास्ता है। अब बताइए आप इस जगह से लोग कैसे आएंगे? बाइक वाला तो चले निकल जाएगा, गाड़ी तो निकल जाएगी, पैदल आने वाला शख्स, पैदल आने वाले राहगीर यहाँ से कैसे निकल के आएंगे? किस तरह यहाँ से सर्वाइव करेंगे? आप देखें ये पानी से कवर्ड है, कचरा पड़ा हुआ है बुरी तरह से। क्या हशर है ये जो इलाका है सामने, यहाँ से अब लोग अगर इस सड़क पे आना चाहें और कोई पैदल चल के यहाँ आना चाहे तो किस तरह आएगा? ये लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं, पूरा पानी से कवर्ड हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा तफसील से ये पूरी फुटेज दिखाएं, ये पूरी फुटेज दिखाएं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें किस तरह। अब आप बताएं कि एक पैदल राहगीर किस तरह चल कर आएगा, किस तरह वो सर्वाइव करेगा? यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और हम जो है वो उनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर क्या हशर है और वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से। एक राहगीर मौजूद है जो बाइक पे जा रहे थे, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या हशर है 12 नंबर का? हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। आए दिन की पंचायत है ये, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्दिया में कंप्लेन करवाने जाओ, वो भी बोलते हैं भाई हमारे टीम भेजी हुई है, उधर गई हुई है, उधर गई हुई है। आए दिन का ये रोना है, बताए क्या करें। आम हम जाते हैं, नमाज के कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं। इधर पीछे इमाम बार का मस्जिद है, हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है। अब इससे किसके पास जाएँ? उधर जाते हैं बल्दिया में, बोलते हैं हमारे हाथ बंधे हुए, हमसे कोई काम करने नहीं, कोई फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवाम क्या पिसती रहेगी हमेशा? हम तो इतने परेशान हुए हैं। उधर अंदर इलाकों में चले जाओ, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी की ये पोजीशन है, नालियाँ भरी हुई है, कोई साफ़ करने वाला नहीं है। भंगी को पकड़ के लाओ, पैसे दे के सफाई करवाओ उनसे। कब तक आवाम पैसे दे दे के टैक्स भी आवाम दे, ऊपर के खर्चे भी आवाम, नाले भी आवाम खुलवाए, आवाम वोट भी दे। आवाम क्या क्या दे भाई, आखिर में मार देते आवाम, जान भी दे। जी बिल्कुल, आवाम वोट भी दे, आवाम टैक्स भी दे और अपने मसाइल को भी अपने पैसों से हल करे और उसके बाद फिर आखिर में जान भी दे। ये भाई इनका गम गुस्सा जायज़ है। नाज़रीन, आपने देखा 12 नंबर लतीफ़ाबाद का हाशर। मैंने आपको हाईलाइट किया ये एक और अहम मसला शहर का, और इंशाअल्लाह ताला मैं और इसी तरह दीगर अवामी मसाइल को उजागर करता रहूँगा। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ़ पसमानदा इलाकों में मैं जाता रहूँगा और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरह हैदराबाद शहर एक अरसे से नज़रअंदाज है। ये इलाके बहुत अरसे से नज़रअंदाज हैं। हुकूमती मशीनरी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बल्दिया के पास फ़ंड्स नहीं हैं, मुंतखब नुमाइंदों के पास फ़ंड्स नहीं हैं, सिंध हुकूमत को यहाँ की परवाह नहीं है, सिंध हुकूमत को शायद ये शहर नहीं लगता। क्या वजह है कि वो अपनी सियासी मुखालफत का गुस्सा यहाँ पर निकाल रही है? अगर उनका सियासी मुखालफत का गुस्सा है तो भाई आप सियासी मुखालफत का गुस्सा बयानों में निकालें, ईवानों में निकालें, शहरियों पर ना निकालें। इन शहरियों का कोई कसूर नहीं है, इन शहरियों का कोई कसूर नहीं है, ये परेशान है। मैंने फिर कहा हैदराबाद शहर लावारिस नहीं है, हैदराबाद शहर में इंसान बसते हैं, ये लावारिस नहीं है। नाज़रीन, हमने आपको आज एक और अहम मसला हाईलाइट किया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको मज़ीद मसले हाईलाइट करूँगा। अगर आपके इलाके में भी ऐसा कोई संगीन मसला है, अगर आपका इलाका भी पसमानदा है और नज़रअंदाज है, तो आप अभी स्क्रीन पे आपके हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप हमें ईमेल करें, आप हमें व्हाट्सएप करें, अपने इलाके के मसाइल से आगाह करें। अगर आपके इलाके में भी ऐसा मसला है और आपका इलाका नज़रअंदाज है, हैदराबाद न्यूज़ जो कि आवाम का हकीकी तर्जुमान है, हैदराबाद न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़, हैदराबाद न्यूज़ पहुँचाएगा आपकी आवाज़ ईवानों तक, हैदराबाद न्यूज़ उठाएगा आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हैदराबाद न्यूज़ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को हल कराएं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएं। झंझोड़ें ईवानों के दरवाज़ों को, झंझोड़ें ये ईवानों में बैठे सियासतदानों के ज़मीरों को कि वो इस शहर की परवाह करें, इस शहर को ओन करें, इस शहर को अपना समझें। ये पाकिस्तान का शहर है, यहाँ पे पाकिस्तानी बसते हैं, यहाँ इंसान बसते हैं, मुसलमान बसते हैं। मेरी एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, मुंतखब नुमाइंदे और तमाम बल्दियाती निज़ाम से अपील है, वासा से और दीगर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं, जिनके ये इख्तियार में है, उन सब से मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी हैदराबाद शहर को ओन करें, हैदराबाद शहर के बारे में, हैदराबाद शहर की परवाह करें। यह हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, प्लीज़ इसको ओन करें, प्लीज़ इसके लिए कुछ करें। इसके लिए कम से कम ये जो बुनियादी छोटी छोटी सहूलियात हैं, ये आपसे कोई बड़ा मैटर नहीं है। हैदराबाद शहर में कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ जो चीज़ें सेट करने की हैं, छोटी मोटी सफाई सुथराई का निज़ाम है, सेवरेज का निज़ाम है, इनको बेहतर करें, इनके लिए कोई हिकमत अमली प्लान करें। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो एक बार फिर किसी और अवामी मसले के साथ, किसी और अहम इशू के साथ हैदराबाद न्यूज़। और हाँ, एक बात और मेंशन करता चलूँ, हैदराबाद न्यूज़ को लाइक करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक बार फिर किसी और अहम इशू के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।